चलो एक बार फिर मिलते हैं असाइनमेंट नंबर 4 के सॉल्विंग के लिए। असाइनमेंट नंबर 4 भी वही है, बेसिक फार्मूला है, थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक मैनिपुलेशंस हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन से ही बहुत सारी चीजें आएंगी। अब वो ये ऑलरेडी हमने काफी चीजें कर रखी है। ठीक है, तो जैसे 1 + sin x/2 dx। ठीक है, तो मुझे याद आना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है। 1 + sin m थीटा, 1 + sin m थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, बाई 2। एंगल आधा हो जाएगा ना, थीटा है तो एम थीटा। इनफैक्ट यहाँ से एम हटा देते हैं, चलो एम हटा देंगे तो ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। एम हटा देते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर थीटा दिया है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे मैंने किया इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ, ये जो भी एंगल उसका आधा है, x/2 का आधा, आधे का आधा 1/4 होता है ना, तो x कॉस x/4 प्लस साइन x/4। ठीक है, का होल स्क्वायर dx। अब कैसा है, रूट निकल जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो एक जगह आ जाएगा कॉस का इंटीग्रल और एक जगह आ जाएगा साइन का इंटीग्रल। फिर तुमको तो मैंने बताया भी है कि कॉस का इंटीग्रल क्या होता है। इट्स अ साइन x/4 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। 1/4 लिखने से अच्छा है 4 लिखो। और साइन का इंटीग्रल माइनस, इसका भी डिवाइड बाई तो करोगे ना कोएफिशिएंट। साइन सॉरी, साइन का तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखो कॉस ऑफ x/4 प्लस सी। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये क्लेम मत कर देना कि सर मतलब आपने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, तो ये तो थोड़ा दिमाग लगाओ। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी अगर मैं करूँ तो मैं कैसे करूँगा, I = अच्छा मुझे ना मैथ्स बड़ा कलरफुल सब सब्जेक्ट लगता है। अगर मैथ्स में पेंटिंग कर करके लिखो ना, इस तरह डिज़ाइन अलग अलग पेन से, तो काफ़ी मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता था, स्कूल कॉलेज लेवल पे मैंने काफ़ी फॉलो किया है। अब ये रूट निकल जाएगा, इट्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस, अच्छा जो भी एंगल था आधा हुआ। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, इट्स साइन एक्स और साइन का माइनस कॉस, तो प्लस कॉस हो जाएगा प्लस। तो देखो कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो रहा है। अच्छा ये तो जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो थोड़ा सा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले लेक्चर में किया था वो देख लें। नहीं तो साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी ऐड हुआ तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी ऐड हुआ तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा। अगर ये सब चार रिजल्ट खुद से, देखो साइन ए प्लस बी तो बहुत ईजी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी भी ईजी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। सो आई नो द रिजल्ट ऑफ, क्या रिजल्ट है इसका, यहाँ पे किसी और पेन से लिख देते हैं कि कॉस ए कॉस बी का जो रिजल्ट है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इस हिसाब से तो ये आएगा 1/2 में बाहर रख लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ, एक साथ पहले दोनों को लिख देता है, दोनों एंगल का एडिशन कॉस ऑफ 7x प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन, 4 में से 3 गया कॉस x आ जाएगा। फिर इसे अलग अलग कर लो, I = अच्छा लगे हाथ कोई बच्चा कहे कि सर मैं आंसर लिखते जाऊं, लिख ही दो, क्या फर्क पड़ता है। कॉस का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन 7x, सॉरी, और ये 1/2 यहाँ पे भी होगा साइन x प्लस। ठीक है, सो एक लाइन और लिखनी है, साइन 7x/14 प्लस साइन x/2 प्लस। तो अब खुद डिसाइड करो कि ये डिफिकल्ट है कि इजी है। अब मैं नहीं डिसाइड करने वाला, ये तुम डिसाइड करो। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है, डिफरेंट होगा
तो साइन में रिजल्ट होगा, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2। सो ये अगर मैं लगाऊं तो इसके हिसाब से मुझे आएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x। एंड अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, और ये 2 अंदर जाएगा तो 10 हो जाएगा, अगेन माइनस आएगा और ये बाई 2 प्लस। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। जिनको फॉर्मूला आएगा वो फटाफट निपटा देंगे। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में 2 बार वही चीज करनी पड़ेगी। तो जैसे किसी बच्चे ने कहा कि कैसे करेंगे सर, तो चलो पहले साइन एक्स को साइन एक्स रख लेते हैं, अब इतने में वो रिजल्ट लगा देते हैं। साइन साइन, तो तुम्हें मालूम है ना साइन साइन कब आता है, साइन इंटू साइन कब आता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, पहले कॉस ए माइनस बी लिखेंगे। तो कोई बच्चा कहे कि 2 - 3 लिखे कि 3 - 2, तो कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो कोई बच्चा अंदर -x लिख देगा या +x जो भी लिखेगा कोई फर्क नहीं। तो 2 - 3 या 3 - 2, तो आप अवॉइड कर दो ये सब चीजें, डायरेक्टली x लिखो। तो ये कॉस ए माइनस बी हुआ, क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ 5x हो गया, 2 + 3 ये हो गया 5x। अब 1/2 को हमने रख लिया बाहर। अब अपने पास दो इंटीग्रल आ गए, साइन एक्स कॉस एक्स dx माइनस साइन एक्स कॉस 5x dx, ये दो आ गए। अब इसका तो तुम जानते हो कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 2x, तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला सोचना ही नहीं है। ये तो साइन 2x ऊपर नीचे 2 से, यानी साइन 2x/2 हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x/2 हो गया। और ये जो चीज है साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी की तरह कैसे भी ट्रीट करो। तो कोई बच्चा बोले मैंने अगर कॉस ए, इसमें ट्रीट क्या करना है, साइन ए कॉस बी ट्रीट करना है, कॉस ए साइन बी, पहले तो मुझे साइन दिख रहा है, नहीं बड़ा एंगल पहले सोचो, यानी पहले कॉस 5x फिर साइन एक्स। सो कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है, अभी तो मैंने बताया था कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2, और ये हो गया dx। अब आंसर लिखने की बारी है, साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8, तो इसका तो आंसर आ गया माइनस कॉस 2x/8। अब इधर 2 × 2 हो गया 4, साइन का माइनस कॉस तो प्लस कॉस 6x/24। 24 कैसे आया, तो ये 2 2 जा 4 और इसका बाई 6 आएगा, फिर ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बट साइन का इंटीग्रल तो क्या आएगा, माइनस कॉस। सो कॉस ऑफ 4x, अब देखो क्या आएगा, एक तो डिवाइडेड बाई 4 करेगा, ये 2 है और ये इंटू 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये 4 तो 16 हो गया, बरोबर। सो दिमाग लगाना है। अब कोई बच्चा बोले कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तुम लोगों को फिर एक रिमाइंडर, अच्छा ट्राई योर सेल्फ इसे कह देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। और आपके रिफरेंस के लिए साइन ए कॉस बी लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए, अच्छा बाई 2 एक चीज लिखनी है, कॉस ए साइन बी, इसे कॉस ए साइन बी कर देते हैं, कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस,
और साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इतने फॉर्मूले को तुम लोग ना एकदम मगअप कर लो। अगर इस तरह के प्रोडक्ट सॉल्व करने हैं तो जहां साइन कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस का प्रोडक्ट है, तो अगर ये मगअप कर लोगे तो आई होप आगे दिक्कत नहीं होगी। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं ऐसा। अब सबसे पहले अच्छा थोड़ा डिटेल जाते हैं, चाहे पहले दो में चाहे लास्ट के दो में, कहीं पर भी जहां तुम्हारा मन हो। जनरली एक चीज बताओ, 2 4 6 है तो दोनों का एवरेज 6 + 2, ठीक है, 6 + 2 कितना होता है 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। तो इस cos 4x को साइड कर देते हैं जनरली ना, सबसे छोटा और सबसे बड़े को मिक्स करते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि इन्हीं दो को करना है। हाँ, ये दो को करने से थोड़ा सा एक दो जगह ना फटाफट चीजें हो जाती है। अच्छा, अब या तो डायरेक्ट फॉर्मूला सोचो, नहीं तो ऐसे कह लो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। जैसे ये कह के सोचोगे ना तो आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 4x, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ 4x, ये ऐसे हो जाएगा dx। I इक्वल टू 1/2 cos 4x cos 8x dx 1/2 cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, तो फिर आगे क्या करेंगे, 1/2 फिर एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 4x cos of 8x dx प्लस 1/2। और इसका तो तुम जानते ही हो, अभी मैंने कराया था कि cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर होगा तो पहले नीचे 2 ऊपर 1, ये दो चीजें। अब cos स्क्वायर होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे cos ऑफ जो भी वो एंगल होगा उसका डबल, cos 8x dx। तो ये जस्ट पुरानी यादें ताजा करवा दी तुम्हारी। I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ, अब ये हो जाएगा दोनों का एडिशन cos ऑफ 12x प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि 4 - 8 करूँ कि 8 - 4, दोनों जगह अलग अलग आएगा। कॉस को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कॉस ऑफ -4 भी cos 4x ही होगा। ठीक है, सो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 8x dx। अब बारी है आंसर लिखने की। 1/4 cos का इंटीग्रल साइन 12x बाई 12 और 1/4 साइन 4x, cos का इंटीग्रल साइन 4x 1/4 और ये हो गया x और ये हो गया 1/4 साइन 8x बाई 8 प्लस c। So I equal to 1/48 sin 12x plus 1/16 sin 4x plus x/4 plus sin 8x by 32 plus। सो आप बोलो कि किस तरह का लग रहा है क्वेश्चन, क्या ये डिफिकल्ट है? अगर डिफिकल्ट लगे तो अपना एकेडमी के अचीवर्स का जो फ़ोन नंबर है, अभी कैसे कहो कि हेल्पलाइन नंबर है, ये है, वो है, बड़ी बातें नहीं करनी है। फिलहाल ये फ़ोन नंबर मेरा ही है, मैं ही यहाँ का टीचर, सीईओ सब कुछ हूँ। और साथ में एक केमिस्ट्री के टीचर है मिस्टर सुशील तिवारी, ठीक है, जो केमिस्ट्री के बहुत माने जाने टीचर्स हैं, जिनके यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं, मतलब लाखों सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस तो उनके कुछ 400 500 के करीब ही हैं। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, सुशील तिवारी को भी देख सकते हैं। और फिजिक्स के हमारे सर हैं, तो हम टोटल 3 से 4 टीचर हैं जो वीडियोस बनाते हैं और सारे बच्चों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा ये यूट्यूब का नहीं है, बेसिकली हमारे प्राइवेट लेक्चर्स के हैं, लेकिन अब ये हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं ताकि वो बच्चा जो कहीं दूर रह रहा हो, जिसका बेसिक नहीं क्लियर हो या जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो मैथ्स में,
तो ये हम सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 2 3 4 क्वेश्चन डाल दिए, फिर हाइप क्रिएट कर दिया कि वी आर द बेस्ट टीचर एंड लाइक दैट, कुछ नहीं। आप हमें जॉइन करो या ना करो, ठीक है, आपको यहाँ पर वो सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी जो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 - sin x dx। सो ये क्वेश्चन में देखो, अगर नीचे कुछ अगर 1 - sin x/sin x होता तो मैं कुछ कर लेता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रोसीड करना है, पहले डिनोमिनेटर हटाओ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हटाने का तरीका क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर हटाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे एक ही तरीका बचता है, वो है ऊपर नीचे 1 + sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे हम रैशनलाइज नहीं करते, रूट में रैशनलाइज करते, उसी तरह का एक प्रोसीजर है। अच्छा, कोई बच्चा बोले इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन मतलब आपने ये क्यों किया, तो देखो जैसे ये 1 + sin x हो जाएगा। अच्छा, अब तुम बच्चे तो हो नहीं कि a - b × a + b। अब तुम ही सोच लो, नहीं आता है तो a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b², 1 - sin²x। हालांकि मैं स्टेप लिखने के मूड में नहीं था, मैं तो डायरेक्टली इस स्टेप पे आ रहा था, 1 + sin x/cos²x। मैं ये स्टेप लिखने के मूड में था और मैं सोच रहा था कि यही स्टेप आपको डायरेक्ट सिखा दूं। सो 1/cos² x क्या हो गया, sec²x हो गया, 1/cos²x sec²x हो गया। और sin x/cos²x जो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि एक cos दे दो तो tan x बन जाएगा, और एक जो नीचे का और cos बचेगा 1/cos sec x बन जाएगा। और नहीं तो पुराने वीडियो असाइनमेंट नंबर 1 2 के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। sec²x पूछो किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x + c का। तो मैं तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे ही याद रखता हूँ, ये किसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, कोई बच्चा कहे अब इस प्रॉब्लम को वैसे ही करना है, कर सकते हो, वैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम वे में, सिर्फ यहाँ पे sin x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नहीं तो एडिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 करके एक बार इसे काट दो। इस प्रॉब्लम को हम ऐसे जा सकते हैं कि चलो हमने नीचे, इसको बोलते हैं टर्म एडजस्टमेंट, जैसा डिनोमिनेटर वैसे न्यूमरेटर बना दो, तो इससे ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा, और बाकी दिखने में ये प्रॉब्लम फिर इसी प्रॉब्लम की तरह लगेगा। एक जगह यहाँ पे कर दो कि sin x + 1/1 + sin x, और यहाँ पे हो जाएगा -dx/1 + sin x। फिर यहाँ से कट जाएगा, बचेगा dx का x माइनस dx/1 + sin x। और फिर आगे ये सारे प्रोसीजर्स आपको करना है, तो इसे मैं C1 और यहाँ पे कहता हूँ ट्राई योर सेल्फ सेम एज 8th वन, ठीक है। तो देखो बातों बातों में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, पता भी नहीं चला। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो गए। अब अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो डेरिवेटिव तो याद ही होगा ना, डेरिवेटिव में तो ये सारी चीजें आपको कराई गई थी, याद है कि नहीं है। हाँ, और बताया भी था कि देखो जब हम बेसिक लेवल पे बिना किसी कंडीशन के सॉल्व करते तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, या एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम बिना किसी कंडीशन के सॉल्व करते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन हो या मत हो, कुछ भी हो या मत हो, नॉर्मली ये एक्स है, ये बिना कंडीशंस वाले क्वेश्चन के लिए होता है। सो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, याद करो, ये सारी चीजें आपको डेरिवेटिव में मैं पढ़ा चुका हूँ। आप कहोगे कि सर मुझे नहीं आता है, तो फिर डेरिवेटिव देख लो। इसे हमने क्या किया था कि भाई इधर भी मुझे साइन चाहिए, तो मैंने लिख दिया साइन। फिर एक बच्चा बोलेगा कॉस को साइन कैसे लिखेंगे, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा। फिर आई इक्वल टू ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और फिर इसे सेपरेट कर दो कि π/2 का इंटीग्रल क्या होगा और x का क्या होगा। सो हम क्या करेंगे, π/2 बाहर करेंगे, dx का लिख देंगे x, और इसका लिख देंगे x²/2 + c। सो क्या ये डिफिकल्ट था, बिल्कुल नहीं। अगर तुम कह रहे हो कि डिफिकल्ट था तो इसका मतलब कि तुमने प्रॉपर वीडियोस नहीं देखे। देखो अपने वीडियोस मोर देन सफिशिएंट होंगे। अगर कोई बच्चा
आउटसाइडर है जो मैथ्स सीखना चाहता है, क्लास में हो तो क्लास में या प्राइवेट ट्यूशन में तुमको तो मालूम है कि मैं तुम लोगों को मार पीट के फॉर्मूले करवा लेता हूँ, ठीक है? याद है ना सुबह 6 बजे उठने का पैटर्न? लेकिन जो तुम्हारा दोस्त इसे देख रहा है उसे उसके लिए याद रखना, ठीक है? और मैंने क्या कहा था कि देखो अगर क्वेश्चन देखो और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री या साइन कॉस में चालू कर दो, तुमको फटाक से समझ में आ जाएगा क्या करना। 1/cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, याद है ना? ये क्वेश्चन भी डेरिवेटिव में था, कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स। हालांकि मैं इसको लिखने वाला था cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2, मैं डायरेक्टली लिखने वाला था। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि ये कैसे लिख रहे हो आप, तो अरे ये कुछ नहीं है यार, ये जो फॉर्मूले नहीं मैं कह रहा हूँ, कई टाइम से रिपीट कर रहा हूँ, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। फिर a माइनस बी ए प्लस बी अगर आप लगाते हो तो फिर ये चीज आपकी बन जाएगी cos x/2, ठीक है, प्लस साइन x/2 एंड cos x/2 माइनस साइन x/2। याद आया? अब डिवाइडेड बाई अगर cos करते हो तो ये 1, ये tan, ये 1, ये माइनस tan, तो याद है ना 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या बनता है? याद करो 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या बनता है? सोचो। 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो सही सोचा कि सर tan ऑफ π/4 प्लस थीटा ये बनता है, ठीक है? तो ये सब मैं डेरिवेटिव में करा चुका हूँ, तो होपफुली मुझे इस इतने की जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे डेरिवेटिव को बहुत ईमानदारी से किए थे। सो π/4 बाहर आएगा, dx का x हो जाएगा, एक by2 बाहर आएगा, x का x²/2, तो by2 ऑलरेडी है तो by4 हो जाएगा। सो कैसा लगा? ये डिफिकल्ट है कि इजी है? थोड़ा अपना व्यू मेरे सामने रखो, क्या कह रहे हो, डिफिकल्ट है कि इजी है? अच्छा, तो ये बहुत दिक्कत नहीं देगा। एक बार प्रीवियस देख लेते हैं, 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। अब तो क्वेश्चन देखते ही मेरा हर बच्चा बोलेगा कि हाँ सर ये तो बहुत इजी है, ये तो हम कई बार फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो बच्चा बेसिक लेक्चर देख लेना तो उसमें भी मैंने एक बार मेंशन किया कि इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। अब ये हो गया tan x, ये आ गया x, और x का इंटीग्रल x²/2। क्लियर? फिर इसके पहले 1 + sec x है। अच्छा, ये मेरे पास कुछ डिमांड आई थी बच्चों की कि सर कि आप ये नोट्स आप हमको दे सकते हैं क्या, ठीक है? सो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के नीचे ये जो सॉल्विंग है एज अ असाइनमेंट में लगा दो, ठीक है, विद सॉल्यूशंस, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रोसेस चालू है। होपफुली ये तुम समझ ही गए होगे सर ने क्या किया। मैंने 1/cos किया, एलसीएम लिया और ये यूं बन गया। सो आगे करना क्या है ये तो मैं करा ही चुका हूँ, जो पीछे वाले प्रॉब्लम्स, जैसे पीछे वाले प्रॉब्लम में हमने किया था ना, एग्जैक्टली सेम वैसे ही करना है। और अगर कोई बच्चा फॉर्मूले से जाना चाहता है तो फॉर्मूले से भी जा सकता है। cos x का तो फॉर्मूला है 1 - 2 या 2 cos²x/2, इस फॉर्मूले से जाते हैं 2 cos²x/2 माइनस 1, ठीक है? cos 2 थीटा जैसे ही फॉर्मूला लगाया है और ये हो जाएगा 2 cos²x/2।
अब डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कट के कुछ नहीं, 1 बचेगा और यहाँ पे 1/2 बाहर आके 6 स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 6 स्क्वायर x/2। और ये तुम्हें आंसर देगा dx का इंटीग्रल x 1/2, sec का इंटीग्रल tan x/2 और डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, और ये कट जाएगा, I इक्वल टू एक्स माइनस tan ऑफ x/2 प्लस सी। सो क्या ये डिफिकल्ट है? पहले मुझे बताओ क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। हाँ, डिफिकल्ट उनके लिए जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड ए इफ द फॉलोइंग इक्वेशन सैटिस्फाइड दिस। तो ये तो मेरे नोट्स में था, ब्लैक था टोटल बैकग्राउंड इसका भी, तो ये सब मिक्स हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा मैंने इसको लाइट करने की कोशिश की है। बट इससे हो क्या गया है कि कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया है। तो अगर न दिखे तो फिर आप ये देख लो। इसने मुझसे पूछा है कि भाई क्या वैल्यू होगी इसकी, 2x माइनस सी प्लस ए। तो इसने पूछा है सी और ए की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसे कंपेयर करूं, ये तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन 2x और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x। साइन का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस 2x/2 और कॉस का इंटीग्रल आ जाएगा साइन 2x/2 प्लस सी। ये इंटीग्रल आ गया। फिर अब मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे रहेगी, क्या करना है मुझे, तो कुछ ऐसे बदलना है। ठीक है, साइन 2x माइनस सी, साइन 2x माइनस सी में कैसे चेंज करें। चलो 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये हो गया साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। सी को कोई कांस्टेंट दे दो, ए दे दो, क्योंकि सी तो यहाँ यूज किया है ना। इस कांस्टेंट का कुछ अलग नाम रख दो, अल्फा नाम रख दो या के नाम रख दो। ये के हो गया और ये के हो गया। अब साइन माइनस कॉस कैसे प्रोसीड करें? √2 भी दिख रहा है। अच्छा, तो मुझे देखो कुछ दिमाग में आया, कुछ तो हुआ मुझे। क्यों ना मैं इसे √2 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने ऑलरेडी कई बार किया होगा कैलकुलेशन और बहुत सारे बच्चों को क्लिक भी कर गया होगा। ये √2 इसको काटेगा तो I इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। और मैं रिमाइंडर डाल दूं कि अगर मैं इसे साइन बनाना चाहता हूँ तो ये साइन 2x को एज इट इज, इसे cos 45 लिख देता हूँ, माइनस cos 2x को एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 लिख देता हूँ, बिकॉज साइन 45 भी उतना ही होता है, प्लस के, एंड होपफुली I इक्वल टू 1/√2। अब ये बन गया साइन ऑफ 2x माइनस π/4 प्लस के। सो अगर कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और c की वैल्यू π/4 आ रही है, क्योंकि ये उसने दे रखा है, बोला ये इसके बराबर है, तो मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में ले चलता हूं मैं आपको। तो ये रहा अपना फाइनली इस वीडियो का एंड, होम वर्क। अच्छा, जो बच्चा अपने आप को लिटरली एक अच्छा स्टूडेंट प्रूफ करना चाहता है और वो चाहता है कि इंटीग्रेशन में वो अनमैच्ड हो, अगर वो चाहता है कि अपने आप को इंटीग्रेशन में वो इस तरह ढाले कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे होमवर्क को ईमानदारी से करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हर स्लाइड पे मैं 10 सेकेंड रुकूंगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिए, आंसर भी दिखा दिए। अब चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, बैक कर लो, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो अच्छी बात है, और आप उसको सॉल्व करके आंसर से मैच करके देखो, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको इंटीग्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे मैंने नाम दिया है कि हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा बेसिक का टेस्ट होगा, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से पहले अपने आप को इस कदर ढाल लो कि आपका बेसिक एकदम अच्छे ढंग से आए। तो अगर ये सारी चीजें आपके लिए मतलब जितनी बढ़िया होंगी, आप ये मान के चलो, अगर आपका आप जितने में लेक्चर्स ले रहा हो, जितने ईमानदारी से आप करते जाओगे, आप ये मान के चलो कि आपका इंटीग्रेशन उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, और फिर आपको कोई दिक्कत इंटीग्रेशन में नहीं आएगी। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।